अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा कोर्स आउटलाइन के बाद सेकंड लेक्चर है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी साइकोलॉजी। सबसे पहले हम इसमें कम्युनिटी साइकोलॉजी की जो आज का लेक्चर है इसकी आउटलाइन देख लेते हैं कि हम उसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ कम्युनिटी साइकोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी, एम ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी, how community psychology works, Society for Community Research and Action, birthplace of community psychology, comparison of clinical and community psychology. First of all, I would like to let you know about the community psychology. Community psychology studies the individual context within communities and the wider society, and the relationship of the individual to communities and society. कम्युनिटी साइकोलॉजी इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट को कम्युनिटी और वाइडर लेवल सोसाइटी में स्टडी करती है और इनके रिलेशनशिप जो इंडिविजुअल का कम्युनिटी और सोसाइटी के साथ होता है उसको डिस्कस करती है। आई थिंक सो डेफिनेशन आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी, इसमें कोई ऐसी टेक्निकलिटी नहीं है। सिंपली कम्युनिटी साइकोलॉजी इंडिविजुअल कंटेक्स्ट को विद इन अ कम्युनिटी और वाइडर लेवल में सोसाइटी में डिस्कस करती है और इनके रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कम्युनिटी और सोसाइटी में होते हैं। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट दरअसल अंडरस्टैंड करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ इंडिविजुअल ग्रुप के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, कम्युनिटी के अंदर या सोसाइटी के अंदर। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट try to understand the quality of life of individual within a group, organization and institution, communities and society. कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट एक इंडिविजुअल की क्वालिटी ऑफ लाइफ को ग्रुप लेवल पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे या इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी और सोसाइटी के लेवल पे डिस्कस करती है। क्योंकि ह्यूमंस के बारे में कहा गया है कि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, हम अकेले नहीं रह सकते, इसलिए ह्यूमंस सीक कम्युनिटीज़ और रिलेशनशिप विद अदर्स आर सेंट्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और हमारा एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक़ होता है वो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए सेंट्रल रोल प्ले करता है। People cannot live in complete isolation from each other. Individual lives and community life are intertwined. जैसे कि हमने कोरोना के दिनों में भी देखा कि इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू आइसोलेट द कम्युनिटीज़, इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर लव्ड वन, फ्रॉम देयर फेमिलियर पीपल्स। तो ह्यूमन की नेचर है कि वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है, वो एक सोसाइटी में रहता है, वो आइसोलेट नहीं रह सकता। तो ये कम्युनिटी साइकोलॉजी इस बेस पे कि वो रिलेशनशिप किस तरह एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर रहे हैं और उसमें इंडिविजुअल की विद रेलिवेंट टू दैट ग्रुप, विद रेलिवेंट टू दैट कम्युनिटी, विद रेलिवेंट टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट। नाउ आई वुड लाइक टू लेट यू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी, बिकॉज डेफिनेशन जो हमने देखी तो उसमें उन्होंने कम्युनिटी एंड सोसाइटी दोनों की टर्म्स को विद रेलिवेंट टू इंडिविजुअल डिस्कस किया हुआ है। अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं कम्युनिटी और सोसाइटी का, तो कम्युनिटी एक प्रॉपर लोकेलिटी, लोकेशन के ऊपर लोगों का जो ग्रुप होता है उसे कम्युनिटी कहा जाता है और ब्रॉडर लेवल पे उसे सोसाइटी कहा जाता है। मैनर लेवल पे उसे कम्युनिटी कहा जाता है और ब्रॉडर लेवल पे उसे सोसाइटी कहा जाता है।
कम्युनिटी और सोसाइटी दोनों इंडिविजुअल के ग्रुप्स मिलके शेप आउट करते हैं। जो आपका सोसाइटी हमारी होती है उसमें डिफरेंट रिलेशनशिप के नेटवर्क और सिस्टम होते हैं जो इंडिविजुअल्स के दरमियान होते हैं, और कम्युनिटी उन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में बात करती है, या कम्युनिटी तब शेप होती है जब वो एक प्रॉपर लोकेलिटी के ऊपर और कुछ डिग्री ऑफ फीलिंग्स के साथ, सम सेम डिग्री ऑफ फीलिंग्स के साथ वो होते हैं, उनको कम्युनिटी कहा जाता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो हम एज अ होल सोसाइटी हैं, तो हमारे अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो है ना बनती हैं और बन भी सकती हैं। अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो एज अ होल हम एक सोसाइटी हैं, और इसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़, कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो मिल के जो एक जो है ना प्रॉपर लोकेशन पे रहते हैं, उनकी सेम डिग्री ऑफ फीलिंग्स हैं, तो उनको हम कम्युनिटी कह सकते हैं। सोसाइटी की कोई लोकेलिटी और बाउंड्री नहीं होती, ये सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप को डिस्कस करती है और ये यूनिवर्सल होती है, जबकि कम्युनिटी एक प्रॉपर लोकेलिटी बेस होती है, वो यूनिवर्सल नहीं होती। कम्युनिटी यूनिवर्सल नहीं होती, सोसाइटी यूनिवर्सल होती है। जब नेक्स्ट, society is a broader concept, whereas community is a narrow concept because there exists more than one community within a society। जो कि मैंने आपको बताया है कि जो सोसाइटी होती है वो ब्रॉडर कंसेप्ट है और कम्युनिटी एक नैरो कंसेप्ट है। एक सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हो सकती हैं, जबकि एक कम्युनिटी या मुख्तलिफ कम्युनिटी मिलके एक सोसाइटी शेप देती हैं। सोसाइटी में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस होते हैं और कम्युनिटी ओनली सिमिलैरिटीज़ की बेस पे बनती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट, हमने डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी के बारे में बात की। सेकंड, हमने कम्युनिटी और सोसाइटी के डिफरेंसेस के बारे में बात की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एम ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी। The aim of community psychology is to enhance the quality of life through collaborative research and action। जो कम्युनिटी साइकोलॉजी का एम है क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की इम्प्रूव करना, किस तरह इम्प्रूव की जाए उस पर रिसर्च करें और तहकीक करने के बाद उन एक्शंस को अप्लाई किया जाए जो तहकीक से फाइंडिंग्स आती हैं। ये एम है टू इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड एक्शन। कम्युनिटी साइकोलॉजी इज गाइडेड बाय इट्स कोर वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फैमिली वेलनेस, सेंस ऑफ कम्युनिटी, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डाइवर्सिटी, सोशल जस्टिस, empowerment and citizen participation, collaboration and community strength and empirical grounding। कम्युनिटी साइकोलॉजी गाइड की जाती है एक इंडिविजुअल की कोर वैल्यूज से, फैमिली वेलनेस से, सेंस ऑफ कम्युनिटी से, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डाइवर्सिटी से, सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट एंड सिटीजन participation, collaboration and community strength and empirical grounding। तो ये हमारी एम था। इन तमाम जो सेकंड पॉइंट में बात डिस्कस हुई है, इन तमाम चीज़ों का मकसद once again to enhance, to improve the quality of research by conducting quality of life by conducting different researches and applying the findings जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, कम्युनिटी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए की जाती हैं। उनके जो फाइंडिंग्स आती हैं उनको अप्लाई किया जाए ताकि रियल वर्ल्ड में उन फाइंडिंग्स के इफ़ेक्ट्स को देखा जाए और एम ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी हासिल किया जाए।
Next, we are going to discuss about how community psychology works. Community psychology implies various perspectives within and outside psychology to address issues of communities, relationship within them, and related people's attitude and behavior. सो कम्युनिटी साइकोलॉजी डिफरेंट पर्सपेक्टिव को अप्लाई करती है जो विद इन और आउटसाइड द साइकोलॉजी है, जिनका मकसद कम्युनिटी के इश्यूज़ को एड्रेस करना, उनके रिलेशनशिप जो आपस में हैं उनको, और लोगों के रवैये और उनके ख़यालात पे जो है ना उन पे काम करना। इन शार्ट अगर मैं इसको समराइज़ करूं इस पॉइंट को, तो मैं इस तरह आप लोगों को बताऊंगा कि कम्युनिटी साइकोलॉजी डिफरेंट पर्सपेक्टिव को अप्लाई करती है जो विद इन एंड आउटसाइड द साइकोलॉजी होते हैं, जिनका मेन मकसद होता है कम्युनिटी के इश्यूज़ को, जो लोग कम्युनिटी में रह रहे हैं उनकी रिलेशनशिप को, लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर के जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए। अब कोई ना कोई पर्सपेक्टिव उस पर उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए कोई ना कोई पर्सपेक्टिव बिहाइंड काम कर रहा होता है। तो ये हमारे पास है कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट किस तरह काम करते हैं। नेक्स्ट, हमारे पास हर साइकोलॉजी की जो ब्रांच है उसकी कोई ना कोई डिवीजन है। तो कम्युनिटी साइकोलॉजी की जो डिवीजन है उसका नाम है सोसाइटी फॉर कम्युनिटी रिसर्च एंड एक्शन। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में इसकी डिवीजन नंबर 27 है और इसका नाम मैंने आपको बताया, इसे SCRA, सोसाइटी फॉर कम्युनिटी रिसर्च एंड एक्शन। जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी देखा, एम में भी देखा, एम था कि टू इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड एक्शन। तो कम्युनिटी साइकोलॉजी की अगर हम टाइटल की बात करें जो APA ने कम्युनिटी साइकोलॉजी को दिया, उसका नाम है सोसाइटी फॉर कम्युनिटी रिसर्च एंड एक्शन। और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कम्युनिटी साइकोलॉजी के हवाले से थ्योरी डेवलपमेंट, तहकीक और जो माशरती काम होते हैं उन पे ये जो है ना वर्कआउट करती है। सोशल एक्शंस पे, थ्योरी पे और रिसर्च को एडवांसमेंट पे काम करती है। और इसके जो मेंबर्स हैं वो कमिटेड हैं कि प्रमोट जो हेल्थ है उसको प्रमोट किया जाए, एम्पावरमेंट को आम किया जाए, लोगों के प्रॉब्लम्स जो कम्युनिटीज़ में हैं, ग्रुप्स में हैं, इंडिविजुअल्स में हैं, उनको एड्रेस किया जाए। और ये डिफरेंट अदर डिसिप्लिन में भी काम करती है। कम्युनिटी साइकोलॉजी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो कि थ्योरी, रिसर्च और सोशल एक्शंस की एडवांसमेंट पे काम करता है। इसके डिफरेंट मेंबर्स हैं जो कि सोसाइटी फॉर कम्युनिटी रिसर्च एंड एक्शंस पे काम करते हैं। उनका जो मेन पर्पस है वो हेल्थ को प्रमोट करना, एम्पावरमेंट को आम करना, प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करना जो ग्रुप्स के अंदर, कम्युनिटी के अंदर और इंडिविजुअल्स के में होते हैं, उन पे काम करना है। तो इस स्लाइड का दरअसल मकसद जस्ट आपको पर्पस फॉर द सोसाइटी ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के जो कम्युनिटी साइकोलॉजी की सोसाइटी है उसका पर्पस क्या है, उनकी जो मोटिव हैं वो क्या हैं। तो सिंपल वो मोटिव वही हैं जो एम ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी के हैं। नेक्स्ट, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी पे बात करें तो साइकोलॉजी की उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि साइकोलॉजी दरअसल सोशली कंजर्वेटिव फील्ड है जो कि जस्ट इंडिविजुअल फोकस्ड प्रैक्टिस करता है हेल्थ केयर में, साइकोलॉजी में। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई उसके बाद सोशल साइकोलॉजिस्ट जो थे उनका इंटरेस्ट हुआ रेसिस, रिलीजियस प्रेजुडाइज, पॉवर्टी और अदर सोशल इश्यूज़ पे काम किया जाए।
साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी से पहले कंजर्वेटिव इंडिविजुअल फोकस्ड थी, ग्रुप फोकस्ड नहीं थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सोशल चेंजेस आई, उन सोशल चेंजेस को देखते हुए सोशल साइकोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट पैदा हुआ कि वो डिफरेंट रेसेस, रिलीजियस और डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ पे काम करे। इसका जो मकसद था वो जस्ट लार्जर स्केल के ऊपर मेंटल इलनेस को ट्रीट करना था। और साइकोलॉजिस्ट का क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ साइकोथेरेपी अलोन इन ट्रीटिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद मेंटल इलनेस, कि क्या हम जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन हैं वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स पे जिनको मेंटल इलनेस है उन पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। और इसकी डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स एंड डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पीपल विद मेंटल इलनेस इनटू देयर कम्युनिटी, ताकि जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी मेंटल हेल्थ पे काम किया जाए और उन लोगों को डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की जाए और वो लोग अपनी कम्युनिटी में जाके एक फ्रूटफुल पर्सन के तौर पे काम करें। हिस्ट्री इसकी सिंपली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब कम्युनिटीज़ के इश्यूज होना शुरू हुए तो सोशल साइकोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट पैदा हुआ, हाउ कैन वी ट्रीट द होल ग्रुप, हाउ कैन वी एड्रेस द मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑफ अ होल ग्रुप। उनका नेक्स्ट कंसर्न था कैन वी अप्लाई द साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन on a whole group rather than an individual, because it was too difficult to apply intervention individually। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कम्युनिटीज़, सोसाइटी इफ़ेक्ट हुई थी, तो उसके अंदर जो कम्युनिटीज़ थी वो इफ़ेक्ट हुई थी। तो इट वाज सम हाउ बेटर टू फोकस्ड ऑन अ कम्युनिटी रादर देन इंडिविजुअल और ओवरऑल सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी के ऊपर भी फोकस नहीं किया जा सकता था, सोसाइटी ब्रॉडर थी। तो सोसाइटी पे फोकस करने के बजाय आप कम्युनिटीज़ पे फोकस करके ओवरऑल सोसाइटी की वेलबींग पे काम कर सकते थे। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल पे काम करके फिर कम्युनिटी पे काम करके फिर सोसाइटी पे आते तो ये बहुत टाइम टेकिंग था। इसलिए उस वक्त की ज़रूरत ने ये कम्युनिटी साइकोलॉजी की जो है ना बर्थ की। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस कॉन्फ्रेंस को बर्थ प्लेस ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी कहा जाता है। इस स्वाम्प स्कॉट कॉन्फ्रेंस जिसमें डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट मिले, उन्होंने कम्युनिटी के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस किया और उन प्रॉब्लम्स के ऊपर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इंडिविजुअली ट्रीट करने के बजाय कम्युनिटी को एज अ होल ट्रीट किया जाए। तो जब एज अ होल कम्युनिटी को ट्रीट करने की बात हुई तो उसी कॉन्फ्रेंस को ये समझा जाता है कि वो कम्युनिटी साइकोलॉजी की बर्थ प्लेस थी। तो जो भी कॉन्फ्रेंस नेशनल इंटरनेशनल होती है तो उस पर एक्चुअली में कुछ ना कुछ रिपोर्ट पब्लिश होती हैं। तो इस पे जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसका जो था टाइटल था पार्टिसिपेंट कंसेप्चुअलाइजर्स। तो ये कॉन्फ्रेंस दरअसल बर्थ प्लेस समझी जाती है कम्युनिटी साइकोलॉजी के लिए। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री है कि कम्युनिटी साइकोलॉजी या ओवरऑल साइकोलॉजी इंडिविजुअल फोकस्ड से कम्युनिटी फोकस्ड कैसे हुई, क्योंकि वो वक्त की ज़रूरत थी और उन्होंने उस वजूहात की बिना पर कम्युनिटी साइकोलॉजी ने बर्थ लिया। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ कम्युनिटी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं या आफ्टर नोइंग अबाउट के कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट कैन अप्लाई इंटरवेंशन ऑन अ whole community, they may considered as a clinical psychologist. So you must have knowledge about the difference of community and clinical psychology. So we will discuss about the comparison of community and clinical psychology in next slide.
So clinical psychologists are more likely to work with individuals, as I have earlier mentioned that clinical psychologists are more interested to work on individual level, but community psychology more likely to work with groups and communities. Next, community psychologists work confined to clinical populations, like a person with any clinical diagnosed clinical disorder. He or she may have depression, anxiety, stress, personality disorder, psychopaths, जो भी उसे मसला है उसे क्लिनिकल पॉपुलेशंस के साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, इंडिविजुअली काम करते हैं, क्लिनिकल पॉपुलेशन के साथ काम करते हैं। तो कम्युनिटी साइकोलॉजी डावर्स ग्रुप के साथ काम कर रहा होता है लोकल कम्युनिटी में। नेक्स्ट, more likely to take place, clinical psychologists are more likely to take place in consulting room in a clinic. सिंपली वो क्लिनिक के अंदर कंसल्टिंग रूम के अंदर कंसल्ट करते हैं। और कम्युनिटी साइकोलॉजी जो कि जहरी बात है कि कम्युनिटी पे हो रहा है तो कम्युनिटी सेटिंग में होगा, क्योंकि इट इज़ मच डिफ़िकल्ट टू मैनेज अ कम्युनिटी इन अ सिंगल रूम। नेक्स्ट, कम्युनिटी साइकोलॉजी इंडिविजुअल की सिम्टम्स पे फोकस करके उन्हें रिड्यूस करने की कोशिश करता है, इसलिए इसे इंडिविजुअली फोकस्ड टेक्निक कहा जाता है, जबकि कम्युनिटी साइकोलॉजी कलेक्टिव एक्शन के थ्रू काम करता है, इंडिविजुअली फोकस्ड नहीं है। और क्लिनिकल साइकोलॉजी साइकेट्रिक डायग्नोसिस से इन्फ्लुएंस होता है, जबकि community psychology work influenced by mapping needs at community level and identifying the source। अब कम्युनिटी साइकोलॉजी साइकेट्रिक डायग्नोसिस पे काम करता है, सॉरी क्लिनिकल साइकोलॉजी साइकेट्रिक डायग्नोसिस पे काम करता है, और कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट उनकी नीड असेसमेंट करने के बाद उन पे इंटरवेंशन अप्लाई करता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी वर्क इन्फ्लुएंस्ड बाय टॉप डाउन ट्रीटमेंट गाइडलाइन। लेट्स सपोज टॉप डाउन ट्रीटमेंट गाइडलाइंस ये हैं कि आप सबसे प्रॉब्लम्स की हायरार्की बनाते हैं, उन प्रॉब्लम्स में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है उसको आप फर्स्ट ट्रीट करते हैं, और जो लीस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है उसको आप लास्ट में ट्रीट करते हैं। ये है टॉप डाउन, यानी कि आप अपर टू लोअर आते हैं। एक और अप्रोच होती है जिसे बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। बॉटम अप अप्रोच इसके बिल्कुल अपोजिट है। उसमें हम ये करते हैं कि जो हाईली आपके प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ होते हैं उनको आप लास्ट में ट्रीट करते हैं, जो आपके लो प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ होते हैं उनको आप फर्स्ट पे ट्रीट करते हैं। तो कम्युनिटी साइकोलॉजी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बॉटम अप एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉप डाउन। क्लिनिकल साइकोलॉजी एविडेंस बेस होती है, और जो कम्युनिटी साइकोलॉजी है ये मोस्टली आपकी एविडेंस बेस होती है, लेकिन रिसर्च मेथड उन के थ्रू जो एविडेंस आए हों, उन रिसर्चेस के थ्रू एविडेंस आए हों जो कि स्पेसिफिकली कम्युनिटी एक्शन और पार्टिसिपेशन के थ्रू पार्टिसिपेशन पे की गई हों, या उन रिसर्चेस के नताइज पे कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट उन रिसर्चेस के नताइज या एविडेंस पे काम करती है जो कि स्पेसिफिकली कम्युनिटी एक्शन और पार्टिसिपेशन पे की गई। और जो हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है मोस्ट लाइकली शॉर्ट टर्म या टाइम लिमिटेड होता है, और क्योंकि कम्युनिटी के इश्यूज ज़्यादा होते हैं, इंडिविजुअल डाइवर्सिटी होती है, इसलिए कम्युनिटी के क्या होते हैं लार्जर टाइम के लिए होते हैं। और हमारे पास community psychologist clinical psychologists are more focused on reactive, and community psychologists are more focused on preventive and transformational in aim। तो इनका रिएक्टिव एम होता है और इनका ट्रांसफॉर्मेशनल एम होता है। ये हमारे पास
क्लिनिकल एंड कम्युनिटी साइकोलॉजी के कंपैरिजन थे। सो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करने में कोई इशू नहीं होगा। Thank you very much for your kind attention. Today we have discussed about what is community psychology, what is the difference between community and society, what are the aim of community psychology, and what are the division of community psychology in American Psychological Association. And then we have also a little bit debate on community psychology and comparison of community psychology and clinical psychology. Hope so you will enjoy the lecture. Good luck. Thank you very much. Allah Hafiz.